हाँ बेटा, तो यहाँ पे हम बता रहे थे x की वैल्यूज के लिए, तो ये हमारा जो बनाते हैं ये x का ही तो वैल्यू होता है, तो x हमेशा, इन्होंने बोला ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू x के हमेशा ये जो फंक्शन है इसमें ग्रेटर देन जीरो डोमेन लेना है, तो ये माइनस इन्फिनिटी तो जाएगा ही नहीं। इसके दो रीजन है कि लॉग के साथ में x नेगेटिव नहीं हो सकता, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्वेश्चन में भी दिया है, और क्वेश्चन में इसीलिए दिया है क्योंकि log x आपका सिचुएशन में बनेगा, इसलिए उन्होंने x ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन जीरो पहले ही दे दिया कि x नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होगा। नहीं होता तभी भी हम कंसीडर करते, log x आ गया तो हम कंसीडर करते कि भैया x नेगेटिव नहीं होगा, तो मेरा ये वैल्यू आ गया। अब 1/e, अब बात आती है यहाँ पे 1/e मेरे को नोन नहीं है, मींस पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, मैं पता नहीं लगा पा रहा पॉजिटिव नेगेटिव वाला, तो इसके लिए हम दूसरा चीज देखते हैं। ये तो नोट कर लिया होगा, दिस इज अ डिफरेंशिएशन ओनली। इसके लिए दूसरी चीज देखते हैं, मतलब दूसरे तरीके से इसे कर लेते हैं। वैसे तो आप जनरली भी लिख सकते हो कि इस वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेगा और इधर के लिए नेगेटिव रहेगा, जनरली लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, दिखा के बता देता हूँ। फॉर इंक्रीजिंग हमारा डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और इंक्रीजिंग मतलब for any function, if the function is increasing, that means derivative should be greater than zero, greater than zero होना चाहिए। डेरिवेटिव ये रहा डेरिवेटिव, तो x की पावर x, x raised to the power x 1 plus log x ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। x की पावर x आपका कोई रोल नहीं देगा, ठीक है, हमारा ये वैल्यूज डिफाइन नहीं करेगा, जैसे हमने यहाँ स्किप किया था यहाँ भी स्किप होगा। क्या बचा, 1 प्लस लॉग एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स इज सॉरी ग्रेटर देन जीरो, और जीरो की जगह कितना आएगा -1, शिफ्टिंग दिस वन दैट साइड e, तो e की पावर -1 e की पावर -1, ठीक है। मतलब इज इक्वल टू बिल्कुल वैसे ही जैसे इज इक्वल टू पर वर्किंग होती है, सेम वर्किंग ग्रेटर देन और स्मॉलर देन पे भी होती है। मतलब आप नॉर्मल क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, मान लीजिए x या 2 ग्रेटर देन 5, इस तरीके से, सॉरी 2 स्मॉलर देन 5, अब मैं अगर 1 ऐड कर रहा हूँ या प्लस x लिखा है तो x उधर जाता है तो कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ऐसे ही तो पढ़ा है आपने। तो जो इनइक्वालिटीज होती हैं उनमें वही वर्किंग होती है जो इक्वालिटी में की जाती है, मतलब कोई वैल्यू इधर उधर सिर्फ एक जगह चेंज होता है जब आप दोनों के साइन चेंज करेंगे, बस तब होता है चेंज, वरना आप इधर उधर शिफ्ट करते हैं LHS से RHS, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ वैसे ही चलता है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वही सेम वर्किंग जैसे इक्वल टू पे लगाई थी वही यहाँ लगाई है, तो मेरा कितना आ गया, x की वैल्यू 1/e से बड़ी, ठीक। 1/e से बड़ी कब के लिए है, मैंने पहले ही इंक्रीजिंग लेके चला हूँ, तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस मेरा डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी x का वैल्यू 1/e से बड़ा होना चाहिए। तो 1/e से बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है x की वैल्यू में, मैक्सिमम की या लॉग में इस x की जो लिमिट होती है वो पॉजिटिव में कोई नहीं होती है, अनलिमिटेड यानी इंफिनिटी तक जाएगी। नेगेटिव की लिमिट होती है कि नेगेटिव नहीं हो सकता। सो इट मींस या तो आप ये लिख दो, ये भी आपका इंटरवल है, ठीक है बिल्कुल, या फिर आप इंटरवल में लिखना चाह रहे हो तो कैसे लिखोगे, दो ऑप्शन है, आइदर यू कैन राइट इन दिस फॉर्मेट और यू कैन से x कितना आएगा इंटरवल, बताइए बताइए बेटा, क्या इंटरवल लिख सकते हो, बताओ बेटा। 1/i से infinity. 1/e से हाँ सर जी, इन्फिनिटी। 1/e से इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। अब हम डिक्रीजिंग के लिए देखते हैं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, अलग अलग। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को ये 1/e की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता, तो इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू लगा के अपने डेरिवेटिव में नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैंने फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पकड़ा कि इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव का साइन ये होना चाहिए, तो वही वैल्यू मैं निकाल दे रहा हूँ। तो ऐसे ही मैं काम डिक्रीजिंग के लिए करूंगा, ठीक। तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, फॉर डिक्रीजिंग of any function derivative should be great smaller than 0, 0 से छोटा होना चाहिए,
सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, यहाँ पहुंचेंगे तो अपने आप कितना आ जाएगा, x स्मॉलर देन 1/e आ जाएगा। सेम, बस फर्क क्या पड़ा, ग्रेटर देन की जगह स्मॉलर देन आ जाएगा, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। अब 1/e से छोटा, तो छोटा कहाँ तक जाएगा, लिमिट है 0 से बड़ा होना चाहिए। 1/e हम जानते हैं 0 से तो बड़ा है। 1/e अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं, -इंफिनिटी, फिर 0 आता है, फिर इंफिनिटी आता है, तो 1/e इज समवेयर हियर, यहाँ कहीं आ रहा होगा। 0 से तो बड़ा है, इतना पता है। तो 0 से, इनने बोला छोटे के लिए, छोटा का लिमिट यहाँ 0 तक दिया है, तो ये इंटरवल बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिमिट पहले से दिए, x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये बोल रहा 1/e से छोटा, तो इंटरवल क्या बना आपका, यहाँ पे जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 से लेकर 1/e तक, ठीक। और ये क्या चीज है, डिक्रीजिंग का है, ऐसे कर देंगे, ठीक है बेटा। सर 0 to 1/e सर बता दीजिएगा। क्या क्या बेटा, ये डिक्रीजिंग कैसे आया सर इंटरवल पे? अरे मेरे भैया देखो फिर से, डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। अरे अच्छा, ओके, तो फिर ठीक है, मैं सोचा समझ नहीं आया। देखो, डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, आप बताएंगे, डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है। डिक्रीजिंग के लिए होता है कि आपका डेरिवेटिव का वैल्यू स्मॉलर देन 0 होना चाहिए, यानी निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। डेरिवेटिव आपका कितना, x, ये आपका डेरिवेटिव है, x की पावर x 1 प्लस log x स्मॉलर देन 0, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। फर्क क्या है यहाँ पे, इस सिचुएशन में और इस वाला सिचुएशन में फर्क है इस साइन का। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ साइन ऑल्टर करके वही आएगा जो यहाँ आया है, सिर्फ साइन का फर्क है, यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ स्मॉलर देन आ जाएगा, बाकी वर्किंग तो सेम रहेगी, ठीक। और अगर इक्वल टू होता, जैसे इक्वल टू में किया ही था, तो इक्वल टू आ जाता, मीन्स तीनों का वर्किंग सेम रहेगा, दोनों इनइक्वालिटी और इक्वल्स टू सेम वर्किंग रहेगा, बस वही साइन आएंगे। स्मॉलर देन में स्मॉलर देन है, इक्वल टू में इक्वल टू आता है, और ग्रेटर देन में ग्रेटर देन आएगा, कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा वही वाला साइन जो आपका दिया होगा, ठीक। अब ये वैल्यू आ गया, इस वैल्यू को अब इन्होंने क्या बोला कि 1/e से छोटा होना चाहिए, तो हम जानते हैं 1/e से छोटी वैल्यू -इंफिनिटी तक जानी चाहिए थी। कहां तक जानी चाहिए थी, -इंफिनिटी तक। लेकिन क्वेश्चन में कहा है, कंडीशन दी है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो बीच 0 b बीच में इन्वॉल्व होगा, तो 0 कहाँ आएगा, ऑब्वियसली लेफ्ट में आएगा। 1/e जो होगी वो 0 से तो बड़ी होगी, तो 0 से इधर आ जाएगा, यानी -इंफिनिटी खत्म हो जाएगी। तो x की वैल्यू 1/e से छोटी, एंडलेस जितना भी वैल्यू होगा उनके लिए फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, इस वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग। अब लिमिट क्या है, मिनिमम, मिनिमम लिमिट 0 है, तो इसका मतलब लिमिट आपकी क्या हो गई, ये निकल कर आई लिमिट, ठीक। 1/e से छोटा, छोटे के लिए क्वेश्चन में कहां तक दिया है, उन्होंने कहा है 0, तो ऑब्वियसली 0 यहाँ होता है, यानी डिक्रीजिंग के इंटरवल्स आप लिख सकते हैं फ्रॉम 0 to 1/e, क्योंकि 1/e से छोटा जा रहा था, लेकिन मिनिमम लिमिट आपके पास 0 है, तो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग पाया गया, ठीक है। यस सर। आगे समझ में सभी को बेटा, पूछना है किसी को कुछ बेटा, चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर नया टॉपिक हम मंडे से ही स्टार्ट कराते हैं, कल संडे है,
तो नया टॉपिक अब हम मंडे से स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल आज इतने ही रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा, अदरवाइज